25 नवंबर 1947 को आजाद भारत का सबसे बड़ा नरसंहार होता है। एक ही दिन के अंदर 20,000 से ज्यादा हिंदू और सिखों को मार दिया जाता है। 5,000 महिलाओं का रेप हो जाता है। महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए झेलम नदी के अंदर कूद गई थी। एक आर्य समाज का हॉस्टल था जिसमें 100 लड़कियों ने एक ही कुएं के अंदर कूदकर जोहर कर लिया था। और इस नरसंहार को अंजाम दिया पाकिस्तानी आर्मी और कबीलाई पठानों ने। बाकायदा नरसंहार को अंजाम देने के लिए उन्होंने जीन और जार का भी समझौता किया, यानी इस नरसंहार के दौरान जो महिलाएं हैं वो पठानों के हिस्से में आएगी। और उन्होंने बाकायदा 5,000 महिलाओं को अपना गुलाम बना लिया था। बाद में उन्हें रावलपिंडी और पेशावर के बाजारों में बेच भी दिया था। और जो जमीन और संपत्ति है वो पाकिस्तानी सेना के कब्जे में आएगी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है, लेकिन जम्मू और कश्मीर रियासत ने भारत में विलय नहीं किया। तो 22 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना और कबीलाई जम्मू और कश्मीर पर अटैक कर देते हैं। तो वहां के राजा ने 26 अक्टूबर को भारत के अंदर विलय कर दिया। उसके बाद में भारतीय सेना पाकिस्तानी फौज को पीछे खदेड़ने में लग जाती है। लेकिन नवंबर महीने के बीच आते आते शेख अब्दुल्ला के कहने पर भारतीय फौज को रोक दिया जाता है। जहां पे फौज रुकी थी उससे 15 किलोमीटर की दूरी पे था मीरपुर। वहां पे पाकिस्तानी फौज पहुंच जाती है और आम नागरिकों को कहा जाता है कि आप अपने घरों पर हरा झंडा पहना लो और हमारी फौज को यहाँ पे अपनी जगह बनाने दो। लेकिन वहां के निवासियों ने मना कर दिया और अगले दिन केसरिया झंडा पहनाया और कहा कि हम आपका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तानी फौज और कबीलाई पठान उन पे अटैक कर देते हैं। लोगों के गर्दनें काट दी जाती है, महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, बच्चियों को रौंदा जाता है, बच्चों को मार दिया जाता है। और वहां पर 20,000 से ज्यादा लोगों को एक ही दिन के अंदर मार दिया जाता है। उनका गुनाह केवल एक था कि उनका धर्म इस बंटवारे के दौरान अलग था और उनको भारत ने भी स्वीकार नहीं किया था। इवन जब यह अटैक होने वाला था तो मीरपुर के लोगों ने जम्मू कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के सामने भी गुहार लगाई थी। उस समय वो शेख अब्दुल्ला के पास में भी पहुंचे थे, लेकिन कहीं पर भी उनकी कोई सुनाई नहीं हुई। फौज को जब कहा गया तो फौज ने कहा कि जब शेख अब्दुल्ला कहेंगे उनके कहने पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इतिहास के सबसे बड़े कत्लेआमों में से एक है जिसे इतिहास में दर्जा ही नहीं दिया गया।